कि जब हम राजनीति करते हैं, मुख्यधारा की राजनीति, तो पार्टी ने फैसला लिया है कि एमएलसी चुनाव में भी हिस्सा लेगी। और नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद में अगले साल चुनाव होने हैं, यानी कि साल 2022 में। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में टूट हो रही है या कि हो चुकी है उपचुनाव में, उसका असर क्या इस चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि CPI-ML जो है इस बार चुनाव में दावेदारी कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML के महबूब आलम हैं। क्या आप लोग इस चुनाव में लड़िएगा? देखिए, जो पहले हमारी पार्टी की रणनीति थी, उसमें हम एमएलसी चुनाव में भागीदारी नहीं लेते थे। इस वक्त हमारी पार्टी का बिल्कुल फैसला है कि जब हम राजनीति करते हैं, मुख्यधारा की राजनीति, तो पार्टी ने फैसला लिया है कि एमएलसी चुनाव में भी हिस्सा लेगी। और निश्चित रूप से हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो संख्या है और हमारा जो परफॉर्मेंस रहा पिछले चुनाव में, उससे हमारा दावा बनता है। और हम लोग जो है गठबंधन, जो आप बोल रहे थे गठबंधन में टूट दिखाई पड़ रही, बिल्कुल कोई टूट नहीं है। एक जगह इलेक्शन हुआ और सत्ता के साए में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में रिजल्ट भी आया। देखिए आप, अभी कोई टूट नहीं है। इसलिए गठबंधन से हमारा दावा है कि हम एक सीट हम दावा करते हैं और निश्चित रूप से हमें मिलेगी एक सीट। कहा जा रहा है कि 6 सीटों पर चुनाव हैं, तो 3 सीट एनडीए के खेमे में जाएगा और 3 सीट महागठबंधन के खेमे में, जिसमें कि 2 सीटों पर आरजेडी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एक सीट पर पेच अटक रहा है। अगर आप लोग दावेदारी, ये तय है कि आप लोग करेंगे ही? बिल्कुल दावेदारी करेंगे। हाँ। बिल्कुल दावेदारी तो करेंगे। समर्थन आरजेडी का मिलेगा या कांग्रेस का मिलेगा? देखिए, अभी बात करेंगे हम लोग बैठ के। ऐसा जो माहौल जो पैदा किया जा रहा है, भाजपा को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जो माहौल पैदा कर रहा है कि गठबंधन में टूट हो गई, दरार हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चुनाव हम लड़े हैं, हमारा हल्का फुल्का मतभेद था, लेकिन वो मतभेद को हम सुलझा लेंगे और निश्चित रूप से हम एक सीट की दावा करेंगे और गठबंधन को लेके चलेंगे हम लोग। और ये गठबंधन अटूट है और आने वाला दिन में भाजपा के साथ मुकाबला हमारा गठबंधन का ही होगा। क्या लगता है कि आपको आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ का सवाल नहीं है। गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को लेकर के हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक बैठक हो और उस बैठक में इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए। बिहार में जिस तरह से वैकल्पिक राजनीति की ज़रूरत है, नीतीश कुमार की राजनीति से तंग आ चुके हैं लोग और भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। जिस तरह से शराब बंदी फेल हो चुकी है, और बिल्कुल नीतीश कुमार जी को कबूल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी फेल हो चुकी है, और फेल होने का कारण है राजनीतिक अपराधी और प्रशासनिक गठजोड़ से ये शराबबंदी फेल हो चुकी है। इसलिए हम तय करेंगे, गठबंधन हमारा अटूट रहेगा और गठबंधन से सीटें होगी। और जहाँ पंचायत प्रतिनिधि के तरफ से भी एमएलसी का चुनाव होता है, वहाँ भी हम दावेदारी करेंगे। जहाँ हमारी अच्छी हालत है, दावेदारी करेंगे। इससे पहले देखा है आपकी संख्या कम रहती थी बिहार विधानसभा में, आप हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवारों को, लेकिन इस बार आप खुद दावेदारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बैठक होगी, तो क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? बैठक होगी, समय निर्धारित में हमारी पार्टी सोचती है और हम कांटेक्ट में हैं, आरजेडी के कांटेक्ट में है, कांग्रेस के कांटेक्ट में है और वामपंथी पार्टी सीपीआई के कांटेक्ट में है। और हम एक बैठक करेंगे और फिर जिस तरह से सहज ढंग से महागठबंधन की गतिविधि चल रही थी वो चलेगी। और आने वाला विधानसभा में भी हम लोग एकजुट होकर सरकार विरोधी पहलकदमियों में, जनता के हित में हम लोग पहलकदमी लेंगे। जो हुआ उपचुनाव में उसे जल्द से जल्द भुलाने की अब ज़रूरत आ चुकी है और महागठबंधन को एकजुट होना होगा। जिस तरह से देखते हैं आप, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाया है, आपको त्रिपुरा में जैसे मुसलमानों को टारगेट बनाया, महाराष्ट्र में दंगा करने की साजिश हो रही है और इन तमाम चीज़ों में नाकाम हो रहे हैं। जिस तरह से पत्रकारों पर मुकदमा डाला जा रहा है, झूठ पर झूठ कहा जा रहा है, तो ऐसे हालत में हमारा गठबंधन बिल्कुल अटूट रहेगा और हम आने वाला दिन में रणनीति तैयार करेंगे किस तरह से सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों से लड़ाई में निर्णायक जीत हो और उसी जीत के तहत हमारा एमएलसी चुनाव का भी नजरिया। हाँ, आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से बिहार उपचुनाव में हुआ, महागठबंधन खंड खंड हो गई, इस परिषद चुनाव में भी आप लोग का यही हाल हो जाए? महागठबंधन खंड खंड कहाँ हुई? महागठबंधन में हम लोग सब एक साथ थे। कांग्रेस का थोड़ा
नज़रिया बदल गया, लेकिन कांग्रेस का नज़रिया बदल गया था तत्काल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर यही नज़रिया उपचुनाव में भी अगर कांग्रेस दिखाती नहीं है, रहेंगे। वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में हैं हम लोग, और आने वाला दिन में इस पेचीदगियों को हम लोग सुलझा लेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव होने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियां दावा कर रही हैं सीट को लेकर, एक सीट को लेकर, उसे कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि इस बार का बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है वो रोचक होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में क्या आरजेडी लेफ्ट पार्टी को एक सीट देने को तैयार होगी, क्या कांग्रेस का भी समर्थन लेफ्ट पार्टी को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्लेनेशन।